अज्ञानता तो अपने आप आ ही नहीं सकती। जी जी जी। तो ये योजना पूर्वक लाई गई, जी विशेषकर जब सत्ता का हस्तांतरण जी जानबूझकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस से डर के जवाहरलाल नेहरू को किया गया। जी तो उन्होंने दो प्रकार से योजना बनाई। एक तो ये कि ये सोवियत मॉडल यहाँ लगा दें, जिसका अर्थ है कि जो रूलिंग एक ग्रुप हो, गैंग होगा, जी। क्योंकि कम्युनिस्टों की कोई पार्टी नहीं होती, पार्टी नाम पर वो गैंग होता है और उसमें एक गैंग लीडर होता है। तो गैंग लीडर के अनुसार लोगों का मन बनाया जाए। जी उसमें मूर्खता ये थी कि इतने बड़े देश में वो कैसे कर लेंगे, उन्होंने नहीं देखा। और रूस में तब तक संकट आ गया था, जी 17 से 47-50 आते आते। तो वो इस अर्थ में मूर्ख थे कि उन्होंने देखा नहीं कि रूस में बड़ा विवाद हो रहा है जी। इतने बड़े क्षेत्र को, और वहाँ तो इतनी फिर भी आबादी भी नहीं थी। इतनी विशाल जनसंख्या को अगर लेनिन और स्टालिन नहीं कंट्रोल कर सके तो तुम कैसे कर लोगे। तो ये इस अर्थ में जवाहरलाल नेहरू की बुद्धिहीनता थी, जी लेकिन उन्होंने लागू कर दिया बलपूर्वक। और साथ में अंग्रेजों और अमेरिकी खेमे से भी मैत्री बनाए रखी, जी जी। जिससे कि हिंदू धर्म पर और हिंदू साइके पर, हिंदू मानस पर दुतरफा आक्रमण हो। इंग्लैंड अमेरिका वाले पक्ष का भी आक्रमण हो, बौद्धिक, जी और सोवियत संघ का भी। तो ये अज्ञान तो इसलिए फैलाया गया कि जो भी, अच्छा, ऊपर से शिक्षा पर पूर्ण सरकारी नियंत्रण कर लिया। पूर्ण उस अर्थ में किया भी नहीं कि अगर कोई कॉन्वेंट है, ईसाइयों के स्कूल हैं, मुसलमानों के मदरसे हैं, उनको तो छूट दी गई। जी जी। तो इस तरह पूर्ण नियंत्रण नहीं किया, हिंदू मानस पर पूर्ण नियंत्रण की जवाहरलाल नेहरू और उनके गैंग ने योजना बनाई। तो वो पढ़ाया जाने लगा जो कि न तो भारत का सत्य था, न यूरोप का सत्य था, बल्कि जो गैंग लीडर चाहता था या गैंग लीडर के चमचे चाहते थे। इसके लिए कोशिश की गई कि विद्या के क्षेत्र में, ह्यूमैनिटीज में विशेषकर, प्रतिभाशाली लोग नहीं आए। जो भी ऐसा वातावरण बना दिया कि जो बहुत होशियार हैं वो या तो विज्ञान टेक्नोक्रेट और साइंस में साइंटिस्ट हो जाएं या ऑफिसर हो जाएं, IAS IPS, है ना। लेकिन ह्यूमैनिटीज में वो आए जो लद्दड़ है, जो पढ़ने में फेल है ना, उसको और कुछ नहीं मिलता है। यहाँ तक कि फिलॉसफी जैसा विषय मैंने विश्वविद्यालय में देखा कि वो कहते हैं अच्छा फिलॉसफी ले लो यार, पास हो जाओगे। यानी जो बुद्धि से कमजोर है वो फिलॉसफी ले रहा है, जो और कमजोर है वो तो सोशल साइंस ले रहा है। तो ये जानबूझ के ये किया गया कि ह्यूमैनिटीज, जो कि राजनीति को निर्धारित करती है, जो कि विधि को निर्धारित करती है, जो न्याय को निर्धारित करती है, और जो स्वयं शिक्षा की व्यवस्था को निर्धारित करती है, यानी शिक्षा, न्याय, विधि, शासन और संपूर्ण मानव मस्तिष्क, मनोविज्ञान, इन सब को जो चीज़ें निर्धारित करती हैं उसमें मूर्ख लोग आए। जी जी। उसमें मंदबुद्धि लोग आए, क्योंकि उनको ही ट्रेंड किया जा सकता है। तो इसलिए ये अज्ञान फैलाया गया।